तो ये आपका अटैक डिटेक्शन का कोड है पूरा, कैसे वर्क होता है, क्या करना है आपको, एक्सप्लेन क्या करना है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। अब देख सकोगे कि ये एनाकोंडा स्टार्ट करना है आपको, आपका एनवायरनमेंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्पाइडर लॉन्च करना है, उसके बाद आपको अभी थोड़ा नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, वेट करना पड़ेगा 1 मिनट। उसके बाद आपको आपके प्रोजेक्ट में app.py लॉन्च करनी है। वो ऐसे आप यहाँ पे जाके app.py सर्च कर सकते हो, ये यहाँ पे लोड होगी। फिर यहाँ पे आपको ये बटन दबाना है रन वाला, इसको रन करते ही localhost:5000 स्टार्ट हो जाएगा। तो localhost:5000 स्टार्ट करते आपको ये UI दिख जाएगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ये आप रजिस्टर कर सकते हो, वो आप डाल सकते हो डिटेल्स। उसके बाद आपको प्रेडिक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो ये कमांड है tshark-i wtest-pcap -f libpcap, ये पैकेट कैप्चरिंग वाला कोड है। जैसे अटैक लगाओगे आपको पैकेट कैप्चर करना है, फिर फ़िल्टर पैकेट करना है। अभी मैं ये वाला पार्ट कैसे करूँगा, यहाँ पे आपको पाथ तक जाना है, आपके प्रोजेक्ट के पाथ तक। और अभी ये प्रोजेक्ट का पाथ आपको दिख रहा है, यहाँ पे है। तो जैसे ही यहाँ पे CMD डालोगे ये यहाँ तक ले लेता है पाथ। फिर यहाँ पे आपको tshark-i, अभी यहाँ पे मैं एंटर करके करूँगा तो आपको लोकल एरिया कनेक्शन 10 दिखा रहा है, जबकि मेरा वर्किंग चल रहा है वाईफाई पे और उसका नंबर है 3, वो मैंने ट्रायल एंड एरर से निकाला हुआ है। आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। आपके इसमें अगर आ रहा है तो पहले -i 1 2 डाल के देखना है, फिर भी लोकल एरिया कनेक्शन 3 दिखा रहा है, इसको भी कंट्रोल C दबा के क्लोज़ कर सकते हो। फिर 3 चेक करने से 1 2 3 नंबर से चेक करना है जहाँ पर भी आपको वाईफाई कनेक्शन मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे कैप्चरिंग ऑन वाईफाई 2, क्योंकि वाईफाई 2 पे कनेक्शन हो रहा है और यहाँ पे पैकेट कैप्चर हो रहे हैं। अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ तो यहाँ पे पैकेट कैप्चर हो गए उतने, और वो पैकेट यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। देखो ये थोड़ा एंटर प्रेस किया तो वहाँ पे पैकेट कैप्चर होने वाली चीज़ें दिख रही है एक्टिविटी। आपको कंट्रोल C करके उसको क्लोज़ करना, और तब आपको क्या करना है, यहाँ पे अटैक लगाने हैं। अगर मैं अभी सिस्टम पे अटैक लगाता हूँ तो IP एड्रेस चला जाता है, ये सिस्टम स्पेसिफिक है। तो MIM अटैक, बफर ओवरफ्लो अटैक, डिटेक्ट टाइप ऑफ अटैक करेंगे तो वो अटैक दिखना चाहिए। अभी हो क्या रहा है कि ये जैसे ही आप कर रहे हो, ये पैकेट कैप्चरिंग कर रहे हो, तो वैसे ही आपको एक अटैक लगाना है। लेकिन डॉस अटैक अगर लगाए तो सिस्टम पूरा ग्रैब कर लेता है और आपके सिस्टम को पूरा वो रिसोर्स यूटिलाइज़ कर देता है, जिसके बाद कोई भी वेबसाइट लॉन्च नहीं हो सकती। तो आपको डॉस अटैक लगाने के बाद ये देखिए कंटिन्यूसली ये रन करेगा, ये कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में रन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, और वो वाली वेबसाइट को अटैक लगा रहा है। अभी ये कौन से वेबसाइट को अटैक लगा रहा है, लोकल होस्ट पे 8080 पोर्ट पे जो भी वेबसाइट चालू है उसके ऊपर अटैक लगाएगा। अगर ये पोर्ट पे कोई भी वेबसाइट अगर लॉन्च करोगे, ये पोर्ट आप चेंज कर सकते हो, 5000 करोगे तो आपका खुद का साइट लोड नहीं करेगा। अभी मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकता हूँ इस तरीके से, अटैक एक बार लगाया मैंने, उसको स्टॉप नहीं कर सकता, थ्रेडिंग लगेगा कंटिन्यूसली। तो मैं पूरा सिस्टम को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, तो भी देखिए अटैक कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में चल ही रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये नीचे रन होगा और वो सिलेक्शन जैसे जैसे रन होता है कंटिन्यूसली वो रन होके आपको आउटपुट दे देता है। तो वो क्या कर रहा है कि एक एक पैकेट कैप्चर कर रहा है, और यहाँ पे आपके पैकेट कैप्चर हो रहे हैं सिस्टम में, जितने पैकेट जा रहे हैं आपको इसको क्लोज़ करते टाइम कंट्रोल C दबाना है। जैसे ये हो जाता है उसके बाद आपको फिर से सिस्टम स्टार्ट करनी। देखो ये नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखाएगा, आपके सिस्टम में और स्लो चलेगा। मैं इसको पहले क्लोज़ कर लेता हूँ, ये मैं सेशन क्लोज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि सिस्टम क्रैश हो चुका था, डॉस अटैक लगने के बाद कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो ये थोड़ा रिस्टार्ट हुआ। इसके बाद देखिए मैं फिर से आपको ये रन करके दिखा रहा हूँ, ये फिर से रन करना है app.py, अटैक लगाओगे, कैप्चरिंग हुआ था वो फाइल जो है नया फाइल बनता है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन करना है, 1 2 3 पासवर्ड, फिर यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन में जाना है, यहाँ पे फ़िल्टर पैकेट करना है क्लिक,
फ़िल्टर पैकेट कर दे जो भी आईपी एड्रेस है। अभी देखिए ये जो आईपी एड्रेस है ये आपका चेंज होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा। और ये आईपी एड्रेस और अपने सिस्टम का, और अगर कोई और सिस्टम पे कोड रन करते हो तो वहाँ पे आईपी एड्रेस अलग मिलेगा। आपको चेक करना है आईपी कॉन्फ़िग डाल के का आईपी एड्रेस। देखिए अभी मेरा है 192.168.0.105। तो जब जब मैंने अटैक लगाया है, ये देखिए आपको बीच में अलग आईपी एड्रेस 106, 105 ये ऐसे मिल रहे हैं। तो जितने भी अटैक मैंने लगाए हुए थे वो वाले, अभी आज के सिस्टम का आप देखोगे तो ये 15105 के साथ ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि अभी आज के सिस्टम का किया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले CSV पैकेट डेटा, तो जो भी CSV में डेटा आया हुआ है तो वो डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। फ़िल्टर पैकेट कैप्चर करते ही फ़िल्टर पैकेट होके डिस्प्ले होता है। फिर जो हमने डेटा सेट बनाया था, ये देखिए अभी यहाँ पे एक आपको कोड दिया होगा अल्गो जनरेटिंग का। इसमें क्या हो रहा है, ये आउटपुट ऑफ एल्गोरिदम करके एक फ़ाइल है जिसमें सोर्स, डेस्टिनेशन, टाइम स्टैम्प, फिर वैल्यूज़ है, और ये अटैक, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं और ये अटैक बोला गया है। मतलब कि ये ऐसा अकर होने पे ये अटैक पॉसिबल हुआ था। अभी एक सिस्टम में आप दिखाओगे तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहाँ से कौन सा अटैक हुआ है, यहाँ से यहाँ पे अटैक हुआ था, यहाँ से यहाँ पे, तो ऐसे डेटा सेट मेंटेन किया है। ये डेटा सेट आपको आपके सिस्टम के आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे आईपी एड्रेस आ गया, ये खुद से बनाया हुआ डेटा सेट है। अटैक लगा के पैकेट कैप्चर किए हुए, फिर पैकेट में फ़्लो डेटा लिया गया है, वो फ़्लो डेटा को एक एक करके असाइन करके बनाया गया है। BO बफर ओवरफ्लो अटैक लगा के, डॉस अटैक लगा के। अभी क्लासिफिकेशन जो होगा वो इस बेसिस पे होगा। तो जैसे ही आप एल्गोरिदम देखते हो, यहाँ पे क्या क्या आउटपुट ऑफ algorithm.csv, ये CSV फाइल देख रहे हो, इसमें ये CSV फाइल यूज़ हुआ है। इसमें बोला गया है कि 1000 रोज़ इनपुट में ले रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि 0:128 रोज़ ले रहे हैं, यहाँ से 0 से लेके 128 रोज़, और उसमें से 0 to 12 कॉलम यहाँ पे DF1 में जा रहे हैं। ये जो n रोज़ है 1000, मतलब इतना ही चाहिए। अगर 10,000 होगा तो उसमें से 1000 ही लेगा, अगर 128 होगा तो 1000 में से सिर्फ 128 ही लेगा। वो मैक्सिमम n रोज़ कर रहे हैं। स्किप रोज़ 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हेडर रिमूव करना है। हेडर जो आया वो नहीं चाहिए, अगर है तो फर्स्ट रो रिमूव करेगा वो। इसके बाद DF1 को यूज़ करके जो भी DF12 का जो वैल्यू DF2 में रख रहे हैं, MIM ये बफर ओवरफ्लो, ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे समझेगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग के लिए जा रहे हैं। अगर कोई वैल्यू NA है मतलब नॉट अ नंबर वैल्यू है, तो उसको फिल NA कर रहे हैं और इन प्लेस ट्रू कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे आपका जो भी NaN नंबर होगा या नॉट अ नंबर वाला वैल्यू होगा उसको NA से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे DF1 को X को असाइन किया है, Y को असाइन किया है DF2 को। तो ये वाला वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करना होता है। तो X को अप्लाई किया है लेबल एनकोडर। लेबल एनकोडर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जो वैल्यू है, आउटपुट का वैल्यू, वो यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है और जो आउटपुट वैल्यू है जो प्रेडिक्ट करना है वो न्यूमेरिक नहीं है, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, अल्फ़ाबेट्स है, MIM ये वर्ड है। तो उसको अगर नंबर में कन्वर्ट कर दे तो एल्गोरिदम जो है प्रोसेस कर सकता है नंबर को। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे X डॉट अप्लाई LE मतलब लेबल एनकोडर का इनिशियल यहाँ पे, फिर फिट ट्रांसफॉर्म किया है, फिर Y को फिट ट्रांसफॉर्म किया, फिर इसको ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया। स्प्लिटिंग साइज़ जो है 0.2 है। 0.2 का मीनिंग है कि आपका ये ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट हो रहा है। 80% जो डेटा है आपका वो X ट्रेन में जाएगा, ट्रेनिंग में, और 20% डेटा टेस्टिंग में। समझ लीजिए 100 रोज़ है तो 80% ट्रेनिंग में चला जाएगा, 20 जो रोज़ है वो टेस्टिंग में चले जाएंगे। जिसके बाद क्या होगा, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट होने के बाद आप देख सकते हो डेटा यहाँ पे X और Y का प्रिंट करके दिखाया गया है। ये वर्ड को कन्वर्ट किया है, वही वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा MIM को, और ये अल्फ़ाबेटिकली होता है। तो आप MIM को 2 देखोगे, फिर बफर ओवरफ्लो को 0 देखोगे, BDM, तो डॉस अटैक को 1 नंबर दे रहा है। ये खुद से वो कर रहा है, हमें करने का ज़रूरत नहीं, ये LE डॉट फिट ट्रांसफॉर्म से खुद से हो रहा है। फिर हमने क्या किया है, NN एल्गोरिदम लगाया। NN मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन है।
तो यहाँ पे आपका जो भी वैल्यूज़ प्रेडिक्ट होगा, तो ये पूरा एल्गोरिदम वर्क कर रहा है। यहाँ पे MLP क्लासिफायर लगा हुआ है, सॉल्वर जो LB FGS है, अल्फ़ा वैल्यू, ये सब वैल्यूज़ आपके न्यूरल नेटवर्क में ये लगते हैं। ये पैरामीटर अलग हो सकते हैं, जैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। 10⁻² है तो 10⁻³ देख सकते हैं। ये सब जो वैल्यूज़ हैं इनके बारे में आपको मतलब ये लर्निंग रेट से रिलेटेड वैल्यूज़ हैं। अगर इसके डीप में जाओगे तो बहुत सारा चीज़ है। अभी के लिए आपको बस इतना देखना है कि हिडन लेयर क्या है, उसके साइज़ क्या है। तो 9, 14, 14, 2 ऐसे हिडन लेयर के साइज़ दे रहे हैं। फिर वो अप्लाई कर रहे हैं एल्गोरिदम, और उसका आउटपुट क्या कितना एक्यूरेसी है उसके लिए यहाँ पे आगे यूज़ कर रहे हैं। ग्रिड ऑब्जेक्ट जो बनाया हमने ग्रिड सर्च से भी, उसमें डॉट फिट कर रहे हैं और ग्रिड सर्च से कॉम्बिनेशन पैरामीटर ले रहे हैं और वो NNCLF में ले रहे हैं, जिसके बाद उसको फिट करके ट्रेनिंग कर रहे हैं X ट्रेन Y ट्रेन में। और NNCLF प्रेडिक्ट XT जो Y प्रेडिक्शन का वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर पिकल को डंप करें। ANNModel.sav जो फाइल है, वही फाइल आपके आगे यूज़ होगी अपने कोड में अटैक डिटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेके 0, 1, 2 में देखो BO जो है 0th पोजीशन, ये DOS और ये MM ये पोजीशन पे। जिसके बाद आपको एक वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, उसका अटैक कौन सा है वो डिटेक्ट करना है। तो आउटपुट ऑफ एल्गोरिदम 1 करके एक फ़ाइल बनाया था टेस्टिंग के लिए ये एल्गोरिदम में। तो ये ऐसे आपको आउटपुट जनरेट होता है पर्टिकुलर फ़िल्टर पैकेट के बाद। तो ये इनपुट में जाएगा, ये टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। इनपुट में जाएगा, उसको LE ट्रांसफॉर्म फिट होगा, NNModel.predict होगा, उसमें से कौन सा अटैक हो रहा है वो प्रेडिक्ट होगा आपको। तो इस तरीके से ये वर्किंग की है। अभी यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत कम है इसका 26.92। क्यों? क्योंकि हमने खुद के डेटा सेट पे किया हुआ है। वही अगर आपको अगर इसका डेटा सेट देखेंगे आप, KDD का डेटा सेट, उसके ऊपर इसी का वैल्यू इसी को फिट करके आउटपुट जो आया है वो और उसका एक्यूरेसी जो है 69.5% है। तो अगर खुद का वैल्यू नहीं रहेगा तो वैल्यूज़ आपको अच्छे से आने वाले, आउटपुट थोड़ा सा एक्यूरेसी ज़्यादा आने वाला है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्या हो रहा है कि जो ANN मॉडल हमने यूज़ किया वो ANN मॉडल हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी आपको Ctrl+F करके ANN, देखिए फाइल नेम ANNModel.sav, फिर ये फाइल नेम को Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V यहाँ पे सीधा इंपोर्ट किया है फाइल को। तो यहाँ पे डिटेक्ट टाइप ऑफ अटैक में वो फाइल लोड हो रही है। ये लाइन नंबर देखिए 285 है। तो इसके बाद जो भी आउटपुट ऑफ एल्गोरिदम 1.csv बन रही है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आउटपुट ऑफ एल्गोरिदम 1.csv, ये जो फाइल बनती है आपकी, तो ये फाइल कैसे बनेगी? ये फाइल कंटिन्यूसली अटैक लगने के बाद चेंज होनी चाहिए। तो आपको क्या क्या करना है वो मैं प्रोसेस मैंने एक अलग वीडियो में समझा दिया है उसको, लेकिन आपको अभी दिखा देता हूँ। ये पिकअप फाइल देखिए 15.4.21.6.15, ये फाइल यहाँ पे बनी हुई है। फिर इसी फाइल को लेके ये फ्लो डेटा बन रहा है। तो फ्लो डेटा और ये फाइल कंटिन्यूसली रन होती है। फिर ये एक आउटपुट ऑफ एल्गोरिदम 1.csv जनरेट करती है, जिससे प्रेडिक्शन होके आपको आउटपुट दिखता है। ये मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, वो आपको मैं लिंक शेयर करता हूँ इसका। उसके बाद आपका जो यहाँ पे प्रेडिक्शन आता है, वो प्रेडिक्शन आपका आके यहाँ पे डिटेक्ट टाइप ऑफ अटैक जो फंक्शन कॉल हुआ है Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V, तो यहाँ पे OP में जाता है। फिर यहाँ पे predict result.html को कॉल जाता है। यहाँ पे टेम्पलेट्स में predict result.html ये ओपन करके देखोगे आपको आउटपुट दिख जाएगा। तो टेम्पलेट्स के अंडर पूरा कोड है आपका। आउटपुट डिस्प्ले का जो भी कोड है वो टेम्पलेट्स के अंडर है। एज पर अल्गो डेटा इज़ दिस, तो एज पर अल्गो करके आपको प्रेडिक्शन आता है। डिटेक्ट टाइप ऑफ अटैक ये दिखता है एज पर अल्गो डिवोर्स। तो आपको क्या करना है वो प्रोसेस में जैसे ये लिंक शेयर कर दूंगा आपको, उसमें समझ में आ जाएगा कि ये जनरेट कैसे करना है, डेटा को जनरेट कैसे करना है। जो भी अटैक लगाओगे उसके बाद वो अटैक होके आपको डिटेक्ट हो जाता है।
और फिर ये छोटा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ यूआई के बारे में। ये देखो यहाँ पे अभी मैं ये जो स्टार्ट हो रहा है लोकलहोस्ट 5000, ये स्टार्ट होता है आपका कंट्रोल F करना है और स्लैश, तो नॉर्मल स्लैश जहाँ पे होगा। तो जनरली हम जो सिंटैक्स फॉलो करते हैं वो index.html से स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं app.root पे स्लैश दिया गया, स्लैश मतलब अभी यही रूट फॉलो होगा, ऐप रूट जो है ये स्लैश के साथ एसोसिएट होगा। तो यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट करो index.html को। index.html कहाँ पे मिलेगा आपको, ये कोड के अंडर यहाँ पे टेम्पलेट्स करके फोल्डर होगा उसमें। और एस्थेटिक रिलेटेड जो भी चीज़ है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन, यूआई, साइज़, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, वो सब होता है स्टैटिक फोल्डर में। और जो भी HTML फाइल रिलेटेड कोड है वो यहाँ पे होता है टेम्पलेट्स के अंडर। तो यहाँ पे पहले index.html रन होता है, इसके बाद आपको लॉगिन स्क्रीन देखता है, वो स्लैश लॉगिन को कॉल जाता है। Ctrl+C करना है, यहाँ पे आना है, Ctrl+F करना है, Ctrl+V, स्लैश लॉगिन ढूंढना है आपको। स्लैश लॉगिन ढूंढोगे तो यहाँ पे मेथड मिलेगा। अगर मेथड पोस्ट है तो ये चीज़ होगा, नहीं है तो login.html को रेंडर करेगा। तो login.html का फाइल आपको यहाँ पे ही मिलेगा। यहाँ पे login.html में क्या हो रहा है, जैसे आप वैल्यू पुट करते हो तो कोई भी वैल्यू पुट करते टाइम मोबाइल और पासवर्ड डालने के टाइम फॉर्म एक्शन लॉगिन, लेकिन मेथड देखो पोस्ट है, तो यहीं पर आएगा। लेकिन मेथड पोस्ट होने के कारण मोबाइल और पासवर्ड लेगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे लॉगिन से करेक्ट होने के बाद होम को रिडायरेक्ट करेगा। तो Ctrl से Ctrl+F Ctrl+V, होम को आपको सर्च करना है अभी। तो स्लैश होम में बोला है कि अगर यूज़र सेशन में है तो सेशन हमने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। तो उसके बाद जाएगा home.html को कॉल। home.html में क्या होगा, home.html में आपको 3 वैल्यू दिख रही है ऊपर हेडर में। हेडर में जो वैल्यू दिख रही है अभी यहाँ पे एक्सटेंड्स header.html, तो हेडर ओपन कर रहा हूँ मैं। इसमें देखिए, इसमें होम और प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन के कॉल पे प्रेडिक्शन को कॉल जा रहा है। फिर यहाँ पे Ctrl+F Ctrl+V प्रेडिक्शन, फिर आपको चेक करना है प्रेडिक्शन को कहाँ पे जा रहा है कॉल, यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट prediction.html। तो prediction.html यहाँ पे सर्च करोगे, इसमें आपको मिलेंगे ये कमांड मिलेगी, कमांड दिखेगी t#-i libpcap, फिर फिल्टर पैकेट, फिर डिस्प्ले डेटा, फिर अप्लाई डॉस अटैक, फिर अप्लाई अटैक, फिर अप्लाई बफर ओवरफ्लो अटैक, डिटेक्ट टाइप ऑफ अटैक, ये बटन्स दिखते हैं। तो आपको ईच फंक्शनैलिटी अगर चाहिए तो यहाँ पे Ctrl+C करना है, यहाँ पे जाना है, Ctrl+F करना है, Ctrl+V करना है, फिल्टर अटैक। तो फिल्टर टाइप्स ऑफ अटैक, ये फंक्शन को कॉल किया गया। अभी फिल्टर पैकेट्स ऑल, ये कहाँ पे कॉल किया गया होगा, तो आपको यहाँ पे अगर ये फाइल में कॉल नहीं मिल रहा है तो वो इंपोर्ट में होगा। इंपोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, अभी देखिए यहाँ से, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, पे फिल्टर पैकेट ऑल, नीचे भी इंपोर्ट हो सकते हैं उसके। तो यहाँ पे गया, अगर मैं ये सर्च, मुझे पता है इसलिए मैं जा सकता हूँ फ्लो वाइज, लेकिन आपको शायद से इसमें थोड़ा इशू होगा। तो यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा, ये देखिए फ़िल्टर पैकेट्स, फ्रॉम फ़िल्टर पैकेट्स इंपोर्ट स्टार किया हुआ है। तो फ़िल्टर पैकेट्स यहाँ पे मिलेगा, ये फ़िल्टर पैकेट्स, इसमें देखिए ये फ़िल्टर पैकेट सॉल्व करके कमांड है। ये क्या कर रहा है, गेट पिकअप फाइल नेम और टीचर के कमांड एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद आपकी जो भी फाइल है वो इनपुट को एग्जीक्यूट करके वो आउटपुट फाइल नेम में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन इसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से फॉलो होने के बाद ही पैकेट कैप्चरिंग होके आपकी एक टेस्ट पिकअप बन जाती है, जिसके बाद आपको वो फाइल लेके आउटपुट को प्रेडिक्शन में डालना हुआ। तो ये सब ऐसे वर्क होता है। इसके बाद आपको कॉल जाता है ये अप्लाई DOS अटैक। तो Ctrl+C करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे app.py में Ctrl+F Ctrl+V, फिर यहाँ पे DOS अटैक लगाया हुआ है। इसको देखोगे तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एक थ्रेड जनरेट कर रहा है, एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है और वो पोर्ट पे
एक एड्रेस के साथ, ये एड्रेस जो है ये लोकल होस्ट है और 8080 आपका पोर्ट है, और जो भी आपके बाइट्स बन रहे हैं, मतलब अभी जो भी आपके बाइट्स जनरेट हो रहे हैं ये सॉकेट में डाल रहा है और उसको वो सेंड कर रहा है, सेंड एड्रेस कॉमा पोर्ट। तो ये वाले पैकेट को वो वैल्यू सेंड कर रहा है, कंटिन्यूसली सेंड करते जा रहा है, कितने पैकेट सेंड कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो सॉकेट डॉट सेंड टू ये वाले एड्रेस और ये वाले पोर्ट पे इतना बाइट जनरेट करके सेंड करते रहो कंटिन्यूसली। इस तरीके से ये डॉस अटैक लगा रहा है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा अप्लाई MIM अटैक। यहाँ पे अप्लाई MIM अटैक से देखोगे तो यहाँ पे स्टार्ट MIM अटैक। MIM अटैक जो है मैन इन द मिडल अटैक है। यहाँ पे आपको 3 PC इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, 2 से भी चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। MIM अटैक जो होता है मैन इन द मिडल, मतलब एक थर्ड पार्टी पर्सन ऐसे बोल रहा है कि जैसे समझ लो अटैकर है और एक सर्वर है और एक यूज़र है। तो अटैकर जो बैठा है वो सर्वर को बोल रहा है कि जिससे आपको रिक्वेस्ट आई है वो मैं हूँ, और यूज़र को बोल रहा है जिसको आपने रिक्वेस्ट किया वो मैं हूँ। मतलब वो यूज़र को बोल रहा है मैं सर्वर हूँ, सर्वर को बोल रहा है कि मैं खुद यूज़र हूँ, और वो स्पूफ कर रहा है IP ARP स्पूफिंग। तो इस तरीके से ये स्पूफिंग का काम यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे अटैक लगाया गया है, और ये डिटेक्ट करना अपना काम है। इसके बाद आपको यहाँ पे बफर ओवरफ्लो भी अटैक दिया गया है। तो बफर ओवरफ्लो क्या काम कर रहा है? बफर ओवरफ्लो आपका कंटिन्यूसली पैकेट सेंड करते रहते हैं और काउंटर बढ़ाते जाते हैं। मतलब बफर ओवरफ्लो का सिंपल मीनिंग है कि अगर समझ लीजिए आपका कैपेसिटी 5 kg है, स्टोरिंग का कैपेसिटी किसी बॉल का, तो वो बॉल जो है 5 kg के अबाव वैल्यू नहीं ले सकता है, तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। उसी तरीके से किसी सर्वर का डेटा कैप्चर करने का कैपेसिटी जो है वो पर्टिकुलर होता है, वो लिमिट के बाहर गया तो वो अटैक लगा देगा और सिस्टम पूरा क्रैश होने वाला है। तो ये एक अटैक है जिसके साथ पैकेट कैप्चर करने के बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का अटैक है। तो इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आता है डिटेक्ट टाइप ऑफ अटैक। यहाँ पे कंट्रोल F करना है, कंट्रोल V करना है डिटेक्ट टाइप ऑफ अटैक में। फिर ANN मॉडल लगाया है, फिर वो जो फाइल है वो रीड करके आउटपुट प्रेडिक्ट करके आपको अटैक बता देती है और वो अटैक आउटपुट में दिख जाता है।